दो तरह की गैस पढ़नी है अपने को, आइडियल और रियल। दोनों के बीच मेन डिफरेंस क्या है? आइडियल डज नॉट एग्जिस्ट है। हाँ, आइडियल माना गया, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि उनके बीच किसी भी तरह का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, किसी भी तरह का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। रियल गैस में ऐसा होता है। आइडियल गैस के लिए ये माना गया कि उसका रियल गैस में क्या होता है? उसका कोई अपना वॉल्यूम नहीं होता आइडियल गैस में। जिस कंटेनर में है वो पूरा का पूरा फ्री वॉल्यूम उसके लिए अवेलेबल है मूवमेंट के लिए, लेकिन रियल में उसका खुद का अपना वॉल्यूम होता है। तो जो पीवी इक्वल टू एनआरटी में आप यूज करते हो आइडियल गैस इक्वेशन में, पीवी इक्वल टू एनआरटी, वहां पे ये भी क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, जो फ्री वॉल्यूम है उसके मूवमेंट के लिए। समझ में? तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज, अब आइडियल की बात करेंगे पहले, बाद में रियल की बात करेंगे। मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं? प्रेशर, टेम्परेचर, आर गैस कांस्टेंट ही होगा, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम तो जिस कंटेनर में रहेगा उसका है ना। तो पहले किससे निपटोगे? चलो, प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स mg, एरिया, और m एरिया इंटू हाइट, ये क्या बना? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू, तो प्रेशर क्या आ गया? ठीक है। कहीं का भी प्रेशर आपको नापना है तो पहले देखो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। वो पता करने के लिए मरकरी लिया, मरकरी ही क्यों लिया? डेंसिटी हाई है, वोलाटाइल नेचर कम है, हमारे जो ट्यूब रखनी पड़ेगी वो छोटी रखनी पड़ेगी। ध्यान देना, अगर यहां कोई भी एयर पार्टिकल नहीं है, वैक्यूम है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगेगा? 1 atm का, जिसकी वजह से अगर वहां कोई भी एयर पार्टिकल नहीं है, वैक्यूम है, तो इस जगह पर टोटल प्रेशर कांस्टेंट आना चाहिए। तो इतने प्रेशर के बराबर जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे लग रहा है, इसमें मरकरी ऊपर चढ़ जाएगी, बशर्ते यहां पर कोई प्रेशर, यानी इस जगह पर प्रेशर क्या हो? 0। तो ये जो हाइट आएगी, अब उसे कन्वर्ट करो, 1 atm इक्वल टू HDG। तो ये देखा गया कि वो हाइट कितनी आती है? 0.76 मीटर, MKS यूनिट में ले रहे हैं। डेंसिटी kg पर मीटर, और ये चलो 9.8 या 10, 0.01513, 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। यही आपका 1 atm, जिसे आप 76 सेंटीमीटर Hg कहते हो या टॉर कहते हो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए जिसका यूज कर रहे हो डिवाइस का, उसका नाम क्या है?
अगर इसमें हम मरकरी के अलावा किसी और लिक्विड का यूज करते, मान लो पानी ज्यादा है अपने पास, वही यूज करते, तो पानी भी तो उतना ही चढ़ेगा, तो उस समय प्रेशर भी तो सेम होगा। H1D1G इक्वल टू, ये किसके लिए था और ये वाटर के लिए, तो मरकरी का तो निकल के आ चुका है, जी से जी कैंसिल हो गया। H2 निकालना है वाटर का, डी हाइट कितनी आएगी 10.336 मीटर, यानी जब आप निकलोगे लेकर के नापने तो पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि आज कहीं का प्रेशर नपेगा। हाइट देख रहे हो 10.336 मीटर, समझ गए। प्रेशर के बारे में पहली जानकारी मिली बैरोमीटर के थ्रू। मैनोमीटर पे चले, ये क्या है, गैस प्रेशर के नापने के लिए। यहां कोई गैस भरी हुई है, अगर इसका मुंह खुला हुआ है ओपन एंड, तो जैसे ही वाल्व को खोलोगे और ये मरकरी ऊपर उठ गई, कितनी हाइट ऊपर उठ गई, सेंटीमीटर। क्या भरा है इसमें, मरकरी। तो इसका प्रेशर ज्यादा है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, गैस का प्रेशर ज्यादा है, तभी तो इधर से ढकेल के ऊपर कर दिया, हाँ या ना। तो इस समय प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू होगा 1 atm, तो रहेगा ही रहेगा। H सेंटीमीटर को उसमें HDG में कन्वर्ट करके फिर 1.013 10⁵ से डिवाइड करके जो वैल्यू निकालोगे वो ये आए सेंटीमीटर डिवाइड बाय 76, सीधे एटीएम में आ गया। नहीं समझ में आया, क्लियर। यानी ये जो होता है वो हमेशा डिफरेंस होता है, इसी का उल्टा सोचो, कम हो जाए, बार बार बनवाओगे। बनाओ, मैं तो इसी में बना दूंगा जल्दी करो।
मैनो मैनो। क्वेश्चन के थ्रू दे रहा हूं ये डिफरेंस 38 सेंटीमीटर का है। प्रेशर ऑफ गैस बतानी है। मरकरी है, ये यहां हाँ H1 सेंटीमीटर जिसकी डेंसिटी D1 है वो लिक्विड है, और दूसरा लिक्विड है H2 सेंटीमीटर, डेंसिटी D2 है। प्रेशर एट बॉटम एंड एट पॉइंट C। C की यहां से डिस्टेंस H1/2 है। निकालो।
इसमें जो गैस भरी है उसका प्रेशर कम है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू 1 atm माइनस 38/76 atm, क्योंकि मरकरी। क्लियर? प्रेशर एट बॉटम क्या है? 1 प्लस H1। तो अब जानो H1 है, बाई 100 करोगे तो मीटर बनेगा। D सेम यूनिट में है, मतलब MKS, यानी D1, G आपका रहेगा ही रहेगा, प्लस H2/100 D2G 1.013 10⁵ तब वो एटीएम बनेगा। आया समझ में? अभी थोड़ी देर पहले क्यों पढ़ाया HDG को कन्वर्ट करके? क्योंकि ये तो एटीएम में है, या तो इसे पास्कल में कर दो, ये हटा दो। समझ में आया कि नहीं? जब तक दोनों सेम यूनिट में नहीं होंगे कहां से ऐड करोगे? तो H किस में है? सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया? मीटर। HDG यूनिट किस में आ गई? MKS में। MKS में 1 atm इक्वल टू कितना होता है? तो एटीएम में बनाना है तो इतने से डिवाइड करना पड़ेगा, और D की यूनिट सही थी MKS में। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, ये बॉटम पर पूछा है, अब उसके बाद सी पर। हाँ? यहां का लिया है अभी बॉटम। H1/200 D1G प्लस, वो तो पूरा है ना, अपॉन एटीएम। हाँ, यहां से लेकर के यहां तक हर ऐसे, चाहे C पूछूं, चाहे A लिखूं, चाहे D लिखूं, अगर ऐसी जगह है तो सेम होगा। हाँ बच्ची, इसमें दूसरा लिक्विड है तभी डेंसिटी अलग है, दोनों इमिसिबल है। हाँ, मिल जाएंगे तो कॉमन डेंसिटी आ जाएगी। H1/2 पर H1 यानी ये लिक्विड 1 आधा भरा हुआ है, और उसके ऊपर लिक्विड 2 पूरा भरा हुआ है। नहीं आएगा, तुम रहने दो दिमाग लगाने। हो गया? टेम्परेचर, इसकी भी स्केल बनाई गई है। वो तीनों स्केल क्या हैं? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, 373 केल्विन, 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है? ये जो है तीनों पॉइंट ये जो दिए गए हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, और ये वाला पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इनमें जो लिक्विड भरा है इन थर्मामीटर में,
उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी टेम्परेचर बेस्ड होनी चाहिए। तो इसमें जो मरकरी या जो भी चीज मिलाते हैं वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। तो कहां रख दिए एक बार कहां रख दिए, बीच में जितना आया डिस्टेंस उसको 100 इक्वल पार्ट में बांट दिए। हर एक पार्ट 1 डिग्री सेल्सियस को बताता है। इसको भी वही कर दिए, हर एक पार्ट 1 केल्विन को बताता है। लेकिन यहां 180 पार्ट हुए डिफरेंस, तो अब हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1 फ़ारेनहाइट। तो इनके बीच रिलेशन या एक नया थर्मामीटर आप बनाना चाहो किसी और उसका स्केल का, तो बना सकते हो। वो क्या होगा, टेम्परेचर इन एनी स्केल अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस, हाँ वही मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट एक ही चीज है। चेक करके देखा जाए, ये तो किया होगा ना 40 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन, 273 तो ऐड करते हो, देखो क्या आता है। 40 डिग्री सेल्सियस रख दिए, -0 रख दिए, दोनों का डिफरेंस 100। केल्विन में करना है तो वो आपको निकालना है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 273 डिफरेंस 100। ऐड हो गया, हाँ या ना। अब 40 डिग्री जब टेम्परेचर रहता है तो अपना बुखार भी चेक करो जरा कितना है। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180, हाँ या ना। सेल्सियस से चेक करना है ना, बोलो। तो 40 अपॉन 100 इक्वल टू कितना कटा, 5 आ गया। कितना आया, कुछ गड़बड़ तो नहीं किए, 5 10 15 16, अच्छा यहीं से डायरेक्ट आ गया। हाँ कितना आया, 72 इक्वल टू TF माइनस, इधर भेज दो। बुखार पता चला, धन्यवाद। टेम्परेचर फिनिश, गैस इक्वेशन शुरू करो।